स्लोप ऑफ सी फंक्शन MPC is the slope of C function. ये हम कर चुके हैं। MPC क्या है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. MPC रेशो है डेल्टा C एंड डेल्टा Y. चेंज इन C एंड चेंज इन Y. अब जो C फंक्शन है, अगर हम C फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम और y एक्सिस पे हम शो करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C तो C फंक्शन जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा शुरू होगा y एक्सिस, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी भी 0 नहीं होता, इसीलिए वो ओरिजिन पॉइंट से शुरू नहीं होता। तो जो C फंक्शन हमारा है, ये हमारा C फंक्शन है। तो C फंक्शन हमारा स्ट्रेट लाइन फंक्शन है। स्ट्रेट लाइन, या जिसको हम लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं। जो C फंक्शन है वो क्या है? लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन कर्व है C फंक्शन का। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि MPC स्लोप है C फंक्शन का और C फंक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है। तो इसीलिए MPC मस्ट बी कांस्टेंट। क्योंकि हमारा जो C फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसीलिए जो MPC है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मींस, फॉर एग्जांपल ये हमारा है इनकम, ये हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर हम MPC कैलकुलेट करें तो इनकम हमारी है 0, 50, 100, 150 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 20, 60, 100, 140। तो MPC अगर हम कैलकुलेट करें, MPC हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। ये रेशो है डेल्टा C एंड डेल्टा Y का। तो सबसे पहली वैल्यू जो MPC की है वो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि MPC के लिए हमें चाहिए चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन इनकम, और इससे पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, 0 इनकम है। अब नेक्स्ट, जब इनकम हमारी 50 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 60। अब इसमें डेल्टा C क्या है? 60 माइनस में 20। डेल्टा C हम कैलकुलेट करेंगे 60 माइनस में 20। 60 में से ये हम ऊपर वाले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा C। तो 60 माइनस 20 हमारा कितना आ गया? 40। और डिवाइड हमें करना है चेंज इन Y से, डेल्टा Y। तो ये हमारा 50 में से हम ये 0 लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 अपॉन में 50। और 40 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो MPC की हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.8। अब ऐसे नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज 100 तो डेल्टा C क्या है? चेंज इन C क्या है? 100 माइनस में 60। 100 माइनस में 60 तो यहाँ पे 40। जब इनकम 100 है तो हम
चेंज इन सी क्या है 40, इसको डिवाइड हमें करना है डेल्टा वाई चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई के लिए हम जो 100 है 100 में से हम लेस कर देंगे 50। तो बेटा यहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस में 50, तो 40 अपॉन में 50, तो 40 अपॉन 50, 40 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हमारी एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.8। अब नेक्स्ट व्हेन इनकम इज 150, तो इस सिचुएशन में भी डेल्टा सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 140 माइनस में 100। वन 40 माइनस 100, इनकी डेल्टा सी की वैल्यू आ गई 40, और डेल्टा वाई 150 माइनस में 100, तो यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 50। तो एमपीसी की वैल्यू हमारी कितनी है 0.8। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो एमपीसी की वैल्यूज हमारी क्या आई हैं 0.8, 0.8, 0.8। तो अगर आपसे पूछे कि जो सी फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, रीजन क्योंकि एमपीसी क्या है कांस्टेंट। एक बार इसकी वैल्यू अगर 0.4 है तो पूरी हमारे शेड्यूल में 0.4, 0.4, 0.4। तो एमपीसी का जो स्लोप है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं। एक तो स्लोप ऑफ सी फंक्शन, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन और एपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। तो ये हम पहले कर चुके हैं। कि एमपीसी स्लोप है सी फंक्शन का, और सी फंक्शन क्या है वो हमारा लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट। algebraic equation of C function. Algebraic equation means अगर आपको C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में हमारी इक्वेशन है C बार प्लस में BY। C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C बार क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। B क्या है, B हमारा है इक्वल एमपीसी के, मींस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने दो टर्म यूज की है, एक एपीसी और एक एमपीसी। एपीसी तो क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मींस C अपॉन Y, कि टोटल इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता है। और एमपीसी क्या है एडिशनल इनकम। आप ध्यान से देखिए तो एपीसी में हमने क्या लिखा है, एपीसी रेशियो है C एंड Y का, कि टोटल इनकम का कितना पार्ट दैट गोज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एमपीसी क्या है एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता है। तो बी क्या है एमपीसी। एमपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y।
y क्या है, इनकम। ये आपकी इक्वेशन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। अब इसमें हमारे पास ये 4 वैल्यूज है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी बार, बी, वाई। अब इसमें आपको 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और 4th वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल सी तो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, सी से डिनोट करते हैं हम हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। सी बार मींस ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मींस which is not depend upon income, independent जो है, autonomous means free, जो किसी इनकम के ऊपर जो डिपेंड नहीं है, फ्री है। और सी बार मींस व्हेन y इक्वल टू 0, जब इनकम 0 है तो जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी, ये इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बी हमारा एमपीसी है, y हमारी इनकम है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें वैल्यूज हमारे पास है सी बार इक्वल टू 20, बी की वैल्यू हमारी है 0.8 और y हमारे पास है 100, और इस सिचुएशन में हमें फाइंड आउट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, C इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे पास है 20 प्लस बी, बी मींस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू हमारे पास है 0.8, मींस जो भी एडिशनल इनकम होगी उसका कितना पार्ट हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करेगा। तो ये 0.8 है, 0.8 इंटू वाई की वैल्यू है 100, 20 प्लस 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100, और सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 100। अगर शेड्यूल गिवन है इनकम, एमपीसी 0, 50, 100, 150, एमपीसी की वैल्यू हमारे पास है 0.8, 0.8, 0.8, और यहाँ व्हेन इनकम इज 0 तो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे पास है 20। इस सिचुएशन में अब अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज करेंगे। अब व्हेन इनकम इज 50, यानी कि इस यहाँ C इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। अब C हमें कैलकुलेट करना है, सी बार की वैल्यू हमें गिवन है, यस, व्हेन इनकम इज 0। अब इस सिचुएशन में जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है व्हेन इनकम इज 0, तो जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारी क्या है, सी बार की वैल्यू। तो हम यहाँ सी बार की जगह क्या ले लेंगे, 20 प्लस बी, बी हमें वैल्यू गिवन है एमपीसी की 0.8, और इनकम हमारी कितनी है 50, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 प्लस 0.8 को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40, 20 प्लस में 40, 60। ऐसे ही नेक्स्ट व्हेन इनकम इज 100, तो सेम इक्वेशन हमें यूज करनी है, सी बार की वैल्यू हमारी वही रहेगी 20, बी हमें पता है सी फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन है, तो एमपीसी की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट।
तो यहाँ पे इनकम की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे 100। तो 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ गई 80, 20 प्लस में 80, 100। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। अब नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज 150, तो यहाँ पे सी बार की वैल्यू हमारी वही रहेगी 20, बी हमारा है 0.8 और यहाँ पे वाई की जगह इनकम पहले हमने 50 को पुट किया था, फिर 100 और अब हम लेंगे यहाँ पे 150। अब 0.8 को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 120 और 20 और 120 का हम एडिशन करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारी आ गई 140। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दो टर्म हम यूज करते हैं एमपीसी और एपीसी। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम means part of total income that goes to consumption expenditure। तो एपीसी हम कैलकुलेट करते हैं C अपॉन Y। एपीसी रेशो है C एंड Y का कि टोटल इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता है। और जो एमपीसी है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, पहले आपकी इनकम थी 1000, अब आपकी है 2000 या 2500, तो इनकम में चेंज कितना है? 1500। 1500 का कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता है। तो एमपीसी को हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ये रेशियो है चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई का। तो अगर हमें कैलकुलेट करनी है इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो ये वाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एपीसी, एमपीसी। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कैलकुलेट एपीसी, कैलकुलेट एमपीसी। 0, 50, 100, 150 इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यूज हम ले लेते हैं 20, 60, 100, 140। अब एपीसी हमें कैलकुलेट करना है। एपीसी का हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन है C अपॉन वाई और एमपीसी का हमारा है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो एपीसी हम कैलकुलेट करेंगे 20 अपॉन 0 और जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू हमारी आएगी इंफिनिटी। अब नेक्स्ट C अपॉन वाई। C की वैल्यू है 60 और इनकम हमारी है 50। 60 अपॉन में 50, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। 6 को 5 से अगर हम डिवाइड करें 1.2। अब नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज 100, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 100 और इनकम भी हमारी 100 है, तो 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई 1। अब नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज 150, तो इस केस में हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 140 और इनकम हमारी है 150। तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे 14 को 15 से, तो एपीसी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.9। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये एपीसी का हमारा फॉर्मूला क्या है? C अपॉन वाई।
और एमपीसी ये हम पहले ही कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, इसमें हमें चाहिए चेंज। तो फर्स्ट हम एमपीसी की वैल्यू ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि इससे पहले हमारे पास और वैल्यूज नहीं है। अब नेक्स्ट डेल्टा सी हमारा क्या है 60 माइनस 20 40 और इनकम में 50 माइनस 0 50 तो 40 अपॉन 50 0.8। अब नेक्स्ट व्हेन इनकम इज 100 तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा चेंज है 100 माइनस 60 40 डिवाइड करेंगे इनकम में जो चेंज है 100 माइनस 50 40 अपॉन 50 0.8। अब नेक्स्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज है 140 माइनस 140 और इनकम में जो चेंज है 150 माइनस 150 0.8। अब अगर इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखें तो एपीसी की जो वैल्यूज हैं लेस देन 1 भी है, 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, लेकिन 0 नहीं है। और एमपीसी की अगर हम वैल्यूज देखें तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, मींस एक हमारी एपीसी की जो वैल्यूज है ये तो डिफरेंट है, हर एक इनकम लेवल पे एपीसी की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट वैल्यूज है, लेकिन एमपीसी की वैल्यू जो है वो व्हेन इनकम इज 50 एमपीसी की वैल्यू है 0.8, व्हेन इनकम इज 100 एमपीसी की वैल्यू है 0.8, इनकम 150 तो भी एमपीसी की वैल्यू है 0.8। तो क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट है इसीलिए हमारा जो सी फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है।